नमस्कार सभी साथियों। आज आप लोगों को मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो व्यू वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। तो देखिए अपन किस प्रकार से व्यू ऑप्शन के अंदर अपन काम में लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये आपका फर्स्ट पेज है और ये आपका यहाँ पे सेकंड पेज है और इसमें दो पेज मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो व्यू के अंदर सबसे पहले चलते हैं प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट को अपन रियल फॉर्मेट या वास्तविक फॉर्मेट बोल सकते हैं, यानी फाइल अगर आपको इस फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दे रही है वैसी की वैसी फाइल आपको कागज़ के ऊपर एज ए प्रिंट होगी। ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये इसका टॉप भाग होता है, ये लेफ्ट का होता है और ये आपका राइट साइड का होता है। एज इट इज़ जो यहाँ पे होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है इसके अंदर। तो प्रिंट लेआउट रियल फॉर्मेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यही फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है कि MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो प्रिंट लेआउट व्यू रहता है जिसमें कागज़ के ऊपर छपने वाले रियल फॉर्मेट आपको फाइल दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको रूलर बार्स हैं, ये पेज ब्रेक्स वगैरह हैं और लेफ्ट राइट की मार्जिन है, सारी जो इत्यादि है वो आपको सारी यहाँ पे प्रिंट लेआउट के अंदर आपको दिखाई देखिए। अब आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट है, ध्यान रखना इसको फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट बोलते हैं। जो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो फाइल है वो संपूर्ण फाइल और बड़ी स्क्रीन पे फैल जाएगी इस प्रकार से। ऊपर की टूल बार, रिबन टूल बार थी वो भी गायब हो गई है, लेफ्ट साइड की बार थी वो भी गायब हो चुकी है, राइट साइड की बार वो भी गायब हो चुकी है और संपूर्ण फाइल आपको दो पेज के अंदर आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। देखिए तो यहाँ पर या तो कीबोर्ड से एस्केप दबा दो या फिर यहाँ पे देखो एक क्लोज अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो फुल स्क्रीन का मतलब होता है कि फाइल को अगर आपको रीड करना हो तो इस व्यू का उपयोग करते हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए, लेकिन इस व्यू के अंदर फाइल में कुछ करेक्शन नहीं कर सकते। इस व्यू में सिर्फ फाइल को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि ऐसा कौन सा व्यू होता है जिसमें फाइल दिखाई तो देती है बट उसमें कुछ करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते। तो वो होता है फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू। इस व्यू के अंदर फाइल आपके सामने ओपन रहेगी, आपको डिस्प्ले हो जाएगी, बड़ी स्क्रीन पे दिखाई देगी, टूल बार है, रूलर बार है इत्यादि चीज़ें दिखाई तो नहीं देंगी, लेकिन आपको इस फाइल में आपको करेक्शन भी नहीं कर सकते। तो ये आपको आ गया फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट। नंबर 3 पे दिया गया वेब लेआउट। वेब लेआउट का शाब्दिक अर्थ इंटरनेट से लिया गया। वेब लेआउट, वेब लेआउट का मतलब यहाँ पे संपूर्ण फाइल को एक सिंगल वेब पेज के रूप में देखना होता है। वेब लेआउट पे मैं जो ही क्लिक करूँगा देखिए शब्दों की साइज छोटी हो जाएगी और फाइल के अंदर जो लेफ्ट और राइट साइड की जो रूलर बार थी वो गायब हो गई है। दूसरी बात यहाँ पे इसके अंदर आपको कोई इसमें पेज ब्रेक नहीं दिखाई देगा और कोई अगर ऑब्जेक्ट वगैरह होगा तो वो भी आपको इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। तो संपूर्ण फाइल को एक इंटरनेट के रूप में, वेब पेज के रूप में अगर अपन देखना चाहते हैं तो वेब लेआउट का यूज अपन यहाँ पर करते हैं। तो इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं प्रिंट लेआउट। जो वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो वापस अपन यहाँ पे आ जाएंगे। तो वेब लेआउट का मतलब ये लिया गया है कि फाइल को एक सिंगल वेब पेज के रूप में अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वेब लेआउट का यूज अपने को करना होगा। ये आपको आ जाएगा वेब लेआउट। तो तीन ऑप्शन हो गए, फुल प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन और वेब लेआउट। आउटलाइन ड्राफ्ट छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, काम कम करते हैं। ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइल छोटे से रूप में फैल जाएगी, बाकी कोई ज़्यादा इसका ड्राफ्ट का कोई सीन नहीं होता है। तो ये भी अपन कम ही काम में लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे तीन ही ऑप्शन काम में लेने, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन और वेब लेआउट, ये तीन व्यू ध्यान रखना। रूलर बार, ये जो बार होती है जो पेज की मार्जिन को सेट करने के लिए काम में लेते हैं, पेज को सेट करते हैं जिसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं रूलर बार। अभी ये एक्टिवेट है, इस पर क्लिक करूँ, जो क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे रूलर बार इसके अंदर ये लग गई है। अभी फिलहाल इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है, दोबारा ऑन करूँगा तो फिर से यहाँ पे रूलर बार इसके अंदर लग जाएगी। तो ये जो रूलर बार होती है ये वाली और ये वाली बार जो पेज की मार्जिन्स वगैरह को सेट करने के लिए काम में अपन लेते हैं, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं रूलर बार। तो रूलर बार पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगी और दोबारा करूँगा तो यहाँ पे लग जाएगी। ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स का मतलब ग्राफ फॉर्मेट, जो अपनी ग्राफ होती है ग्राफ फॉर्मेट से उस प्रकार से आपको यहाँ पे आपका पेज दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से। तो ग्राफ फॉर्मेट का मतलब होता है कि फाइल को ग्राफ के रूप में डिस्प्ले करने के लिए यूज में लेते हैं, बाकी इसका जनरल यूज थोड़ा कम होता है क्योंकि और जो एक्टिविटी वहाँ पे इसमें अपन काम में लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ग्राफ फॉर्मेट में। अगर आपको फाइल लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोग क्लिक करके इसका आप ऑन और ऑफ करके इसको लगा सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ग्रिड लाइन वाला पार्ट। इसको मैं ऐसे फिर से हटा रहा हूँ। नेविगेशन पेन,
आप होम पे जाइए और होम में देखो यहाँ पे ऑप्शन लिखा फाइंड। जो फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो एक नेविगेशन ऑप्शन खुलेगा लेफ्ट साइड के अंदर, यहाँ पे इस प्रकार से खुल रहा है। मैं इसको वापस क्लोज कर रहा हूँ और वापस मैं जा रहा हूँ यहाँ पर व्यू पर। देखिए जो ही नेविगेशन पे अपन क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिर से नेविगेशन वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो नेविगेशन के अंदर अपन किसी शब्द विशेष को देखना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैन, तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पे ये शब्द लिखा गया है वहाँ वापस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ YOUU, तो इस शब्द को जितनी बार लिखा गया है वो आपको इस प्रकार से अलग से पीले कलर के अंदर यहाँ पे हाईलाइट कलर में आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपका होता है नेविगेशन। तो इस वाली बार को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना हो तो इसका यूज अपन यहाँ पर करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पे नेविगेशन पैनल के अंदर। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इसमें ऑप्शन आता है जूम। जूम का मतलब होता है फाइल का जूम लेवल करना, शब्दों की साइज नहीं बढ़ाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ ओनली कुछ समय के लिए फाइल को जूम लेवल देखना चाहते हैं, इसका यूज अपन करते हैं। तो जूम के अंदर देखिए, जूम का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको मैं इसका जूम का पार्ट करा रहा हूँ। देखिए जूम पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है जूम 200% ऊपरी ऊपर। देखिए जो ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ फाइल का जूम लेवल देखो बढ़ जाएगा। वापिस जूम पे क्लिक कर रहा हूँ, 100% पे क्लिक कर रहा हूँ, 100% जूम लेवल हो जाएगा। इसी प्रकार से 75% पे क्लिक करूँगा तो 75% में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पेज विड्थ पे क्लिक करूँगा तो पेज की विड्थ के अनुसार आपका जो पैराग्राफ है, जो फाइल है, पेज आपका दिखाई यहाँ पे आपको देगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 पेज, यहाँ पे ऑप्शन है 2 पेज और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पेज विड्थ। तो आप लोग जूम लेवल सेट कर सकते हैं। एक जूम लेवल तो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक जूम लेवल इसका होता है ये वाला। देखिए यहाँ पे जूम आउट और यहाँ पे क्या है जूम इन और जूम आउट दोनों ऑप्शन दिए गए। ये तो आपका जूम इन का है और ये आपका हो जाएगा जूम आउट का। यानी इस प्रकार से भी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि बॉटम के अंदर यहाँ से और यहाँ से भी आप लोग इस प्रकार से, या तो आप लोग यहाँ से बढ़ा लो या फिर आप लोग उसका जूम लेवल यहाँ से बढ़ा लो, या फिर इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी है, कंट्रोल प्लस माउस का माउस स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल जो बटन होता है, स्क्रॉल बटन को अपनी यूज में लेंगे तो इससे भी कर सकते हैं। यानी कि ध्यान रखना, या तो कंट्रोल के साथ में माउस के अंदर जो स्क्रॉल बटन होती है स्क्रॉल, उसको करेंगे तब भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप लोग चाहो तो यहाँ से भी इसके अंदर से भी कर सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसका जूम लेवल को पूछा गया। मिनिमम जूम लेवल इसका 10 होता है और अधिकतम इसका 500 होता है, ठीक है। न्यूनतम जूम लेवल 10 और अधिकतम क्या है 500 जूम लेवल इसका है, आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि MS वर्ड की फाइल का जूम लेवल कितना होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 500 इसका जूम लेवल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर जूम, ठीक है। इसके बाद में इसमें ऑप्शन दिया गया न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है वर्तमान फाइल की सेम एज इट इज प्रतिलिपि तैयार कर देगा। जो ही मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा, देखिए अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ गया, लेकिन दोनों फाइल क्या सेम ही है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 के अंदर जैसे कोई नाम लिखता हूँ, यहाँ पे राजस्थान वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोबारा देखो गलत लिख दिया मैं राजस्थान वर्ड को। देखिए यहाँ पे मैंने राजस्थान वर्ड लिखा, ये वर्ड मैंने 2 नंबर फाइल के अंदर यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और इसके ऊपर जाऊंगा तो देखो ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट है, इसमें भी ये आ गया, और डॉक्यूमेंट 2 के अंदर भी दोनों फाइल क्या होगी सेम होगी। एज ए कार्बन कॉपी की बात कार्य करता है। इसका थोड़ा यूज कम किया जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने ऑप्शन है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि न्यू विंडो का मतलब होता है वर्तमान फाइल की एज इट इज सेम की सेम प्रतिलिपि एज ए कार्बन कॉपी की बात काम में लिया जाता है। फिर इसमें ऑप्शन आता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल खोल रहा हूँ आपके सामने। देखिए एक फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा W, ठीक, और एक फाइल मैं आपके सामने और खोल रहा हूँ यहाँ पर, और जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड,
राजस्थान। यहाँ पे मैंने 3 फाइलें बना रखी हैं, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपके यहाँ पे क्या है, थर्ड है। अब मैं फर्स्ट फाइल पे जा रहा हूँ वापस और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का मतलब है, देखिए जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तीनों फाइल ऊपर नीचे सेट हो जाएंगी। पहली फाइल यहाँ पे है, दूसरी फाइल आपकी ये है और तीसरी फाइल आपकी ये वाली। तो आवश्यकता के अनुसार फाइलों का अगर अपने को जूम लेवल सेट करना हो, सॉरी आवश्यकता के अनुसार फाइलों को ऊपर नीचे करना हो तो इसका अपन यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे अरेंज ऑल। यानी कि अरेंज ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक साथ बहुत सारी फाइलों को ऊपर नीचे सेट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, जहाँ पे इसको अपन बोलते हैं अरेंज ऑल। तो मैं एक फाइल को बंद कर रहा हूँ क्योंकि एक तो अपने काम में आएगी यहाँ पे बाद में आपके। तो वापस मैं फाइल खोल रहा हूँ और ये आपकी हो जाएगी अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल का मतलब होता है कि एक साथ कई फाइलों को अरेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 3-4 फाइल होती है, उनको आप लोग ऊपर नीचे करके आसानी से काम में ले सकते हैं। स्प्लिट ऑप्शन, स्प्लिट ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे, देखिए आपका ये प्रथम पेज है और ये आप काम कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे 2 नंबर पेज के अंदर, मैं यहाँ पे 3 नंबर पेज में जा रहा हूँ। कई बार अपने को जरूरत पड़ जाती है कि मान लो 3 नंबर पेज पे, इसमें 4-5 पेज हो गए। अब देखिए अपन यहाँ पे 5 नंबर पेज के अंदर खड़े, प्रथम पेज पे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई लाइन, कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर रखा हुआ है, उसको स्ट्रक्चर को देख देख करके सेम का सेम एज इट इज आपको 5 नंबर पेज पे लिखना है। यानी प्रथम पेज पे अगर कोई कुछ लिखा हुआ है उसको सेम को आपको कहाँ पे लिखना है, 5 नंबर पे, या फिर उसमें कुछ देख देख कर कोई समरी तैयार करनी है। प्रथम पेज पे लिखे हुए या सेकंड पेज पे लिखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पैराग्राफ को आपको देख देख करके उसमें से कुछ छांट करके आपको 5 नंबर पेज पे लिखना है। तो इस प्रकार से एक बार अपन ऊपर जाते हैं और वापस बार बार नीचे की तरफ आते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। इससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको स्क्रीन को डिवाइड कर देगा, यानी एक ही फाइल को क्या कर देगा, स्क्रीन डिवाइड कर देगा। स्प्लिट का मतलब विभाजित करना है। वर्तमान विंडो, वर्तमान स्क्रीन है उसको डिवाइड कर देगा। कैसे, देखिए, और इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये लीजिए। अब देखो ये आपका प्रथम पेज है और ये भी आपका कौन सा है, एक बार रिमूव करो, दोबारा स्प्लिट लो, उसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। दोनों सेम पेज है, ये वाला भी सेम है और ये भी सेम है। अब मैं इस पेज को तो स्थिर कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने, और मैं आगे वाले पेज पे जा रहा हूँ, देखिए लास्ट वाले पेज पे। तो ऊपर वाला भाग स्थिर हो गया। अब मैं यहाँ पे मुझे इस 5 नंबर पेज में अगर कुछ भी टाइप करना हो तो मैं आप इसमें टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 2 टाइप किया, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लाइन लिखोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मतलब ये निकलता है कि प्रथम पेज के अंदर या किसी अन्य पेज पे लिखे हुए मैटर को छांट करना हो या देखना हो, कोई समरी वगैरह तैयार करनी हो, तो इस पेज पे आप लोग काम में ले सकते हैं। तो स्क्रीन को, वर्तमान एक ही पेज को, स्क्रीन को डिवाइड कर देगा। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, जो रिमूव पे क्लिक करूँगा यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे था और मैंने लास्ट वाले पेज पे क्या लिखा था, लास्ट वाले पेज पे मैंने लिखा था, देखिए जैसे ये लिखा हुआ। तो फाइल एक ही थी, फाइल चेंज नहीं किया मैंने, वर्तमान फाइल को ही क्या स्प्लिट कर दिया। तो ये काफ़ी काम में आता है। कई बार बहुत सारे पेज होते हैं, 50-60 पेज हो जाते हैं, तब अपने को एक काम में इसको लेना पड़ता है। तो अन्य पेज पे लिखे हुए मैटर को दूसरे पेज पे देखना चाहते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप लोग ऐसे बोल दो चाहे तो। व्यू साइड बाई साइड, व्यू साइड बाई साइड का मतलब होती है कि 2 फाइल, यहाँ पे समझना आपको, 2 फाइल, वर्तमान की जो 2 फाइल हैं उनको लंबवत रूप में एक स्क्रीन के ऊपर खड़ा कर देगा, लंबवत रूप में। देखिए ये देखिए इस प्रकार से एक फाइल ये हो गई आपकी और एक फाइल हो गई आपकी ये वाली। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि एक फाइल को मूव करते हैं दूसरी फाइल ऑटोमेटिक मूव होती है। देखो चूंकि ये फाइल तो छोटी थी इसलिए यहीं पे स्टॉप हो गई। तो एक फाइल को अगर अपन मूव करते हैं दूसरी फाइल अपने आप ही क्या होती है, मूव होती है। तो व्यू साइड बाय साइड का मतलब होता है कि वर्तमान फाइल को, वर्तमान में 2 फाइलों को लंबवत रूप में देखने के लिए इसका यूज करते हैं, वहाँ पे होता है व्यू साइड बाय साइड। तो ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। स्विच विंडो, स्विच विंडो का मतलब होता है कि एक से अधिक फाइल, जब टास्क बार के अंदर बहुत सारी फाइलें खुल जाती हैं, अभी तो इसमें 2 ही फाइल खुली हुई हैं, ठीक, लेकिन जब 50-60 फाइलें खुल जाती है तो यहाँ पे सारी फाइलें दिखाई नहीं देती हैं। इसके लिए स्विच विंडो का यूज़ करते हैं। यानी जब बहुत सारी विंडो खुल जाती हैं तो उनको अपन स्विचिंग कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट 2 पे जाना मुझे तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं वापस मुझे फर्स्ट फाइल पे जाना है तो फर्स्ट पे क्लिक करूँगा।
तो ये ऑप्शन आता है स्विच विंडो, जब बहुत सारी फाइलें खुल जाती हैं तो अपन उसको काम में ले सकते हैं। और अब आता है मैक्रो। देखिए मैक्रो ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्रो का मतलब होता है टेक्स्ट रिकॉर्डिंग करना। जब अपन कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हैं, कुछ पैराग्राफ, कोई स्टेटमेंट, कोई लाइन या कुछ इस प्रकार की फाइलें होती हैं, इस प्रकार का कुछ मैटर होता है जिसको बार बार टाइप करना पड़ता है। जैसे कोई संस्था का एड्रेस है, कोई इस प्रकार का नाम लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ है, कोई ओपिनियन है, जिसको अपन को बार बार टाइप करना पड़ता है। तो इस बार बार टाइप करने से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी क्या एक कॉपी बना करके छोड़ देते हैं, एक मैक्रो बना करके छोड़ देते हैं। तो देखिए मैक्रो कैसे बनाएंगे। व्यू मैक्रो का तो मतलब होता है पहले से बने मैक्रो को देखना। रिकॉर्ड मैक्रो का मतलब होता है नया मैक्रो बनाना। तो अपन एक बार नया मैक्रो बना रहे हैं। देखिए रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, यहाँ पे मैक्रो का मैं नाम दे रहा हूँ इसके अंदर। जैसे ही मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे ऑप्शन, एक तो बटन ऑप्शन है, एक है कीबोर्ड। यहाँ से आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है। जो मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा, देखिए अब इसमें ऐसी शॉर्टकट की प्रेस करनी जो पहले से ना बनी हो। ऐसे तो बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं जो पहले से बनी होती हैं, बट देखो जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पे Ctrl+A, और मैं मेरे हिसाब से दबा देता हूँ इसे Ctrl+N दो बार, Alt+NN दबा दिया मैंने, Alt+NN दो बार मैंने दबा दिया। और यहाँ पे ऑप्शन देखो असाइन। मैक्रो का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। असाइन पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्लोज। जो मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ, माउस पॉइंटर देखो भी नॉर्मल है। तो अब देखिए माउस पॉइंटर के पास में एक केसेट का सा लोगो आ गया है, ठीक है, एक इस सिंबल आ गया है। अब मैं इसमें जो कुछ भी टाइप करूंगा वो कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड होता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इंपोर्टेड टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे रेफरेंस है, रेफरेंस टैब है, रेफरेंस टैब है यहाँ पे। इसमें एक सेकंड रेफरेंस लिंक लेती थी क्या, रेफरेंस टैब है, रेफरेंस टैब है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन और भी कोई नाम लिख, जैसे यहाँ पे व्यू लिख रहा हूँ मैं। तो ये मैंने क्या है कंप्यूटर में क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो अभी भी ये चल रहा है। अगर मुझे कुछ इसमें बीच में रोकना हो तो इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ पॉज रिकॉर्डिंग। और अगर मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। अभी मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग को क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। जो स्टॉप पे क्लिक करूँगा, देखिए अभी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। वो केसेट का जो लोगो था माउस पॉइंटर के साथ में, वो लोगो भी क्या है, हट चुका है। इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। और देखिए या तो इसकी शॉर्टकट की प्रेस कर दो, वरना व्यू मैक्रो पे जाओ और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है देखो इंडिया, और इसको यहाँ से कर दो रन। अगर मैक्रो को डिलीट करना है तब तो देखो ऑप्शन दिया डिलीट, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रन। अगर अपने इसकी शॉर्टकट की भूल जाते तो डायरेक्ट जो रन पे क्लिक करेंगे, देखो आ गया। दोबारा जाओ और फिर से व्यू पे जाओ और फिर से रन करो तो देखो दोबारा आ गया। तो जितनी भी बार अपन व्यू मैक्रो के अंदर जाके इसको रन करेंगे या फिर इसकी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो जो कुछ भी अपने इसके अंदर कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया है वो कंप्यूटर के अंदर आपको डिस्प्ले होता चला जाएगा, जिसको अपने यहाँ पे बोलते हैं मैक्रो। तो मैक्रो MS वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंदर शब्दों की टेक्स्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए काम में ली जाती है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा देखिए। प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट का मतलब होता है वर्तमान फाइल का प्रिंट लेआउट, एक्चुअल फाइल फॉर्मेट, रियल फॉर्मेट जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा होता है। बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट होता है। फुल स्क्रीन, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो फाइल मेरी संपूर्ण स्क्रीन के ऊपर फैल जाएगी और जितनी भी टूल बार्स वगैरह हैं हाइड हो जाएंगी। और इस व्यू के अंदर अपन कुछ करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ ये फाइल को रीड करने के लिए काम में ले दिया गया है। वेब लेआउट, संपूर्ण फाइल को वेब पेज के रूप में, इंटरनेट वेब पेज के रूप में अगर आपको पढ़ना चाहते हैं इसका यूज़ करते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो फाइल की टेक्स्ट थोड़ी बहुत साइज में छोटी हो जाती है, बाकी जनरली तो नॉर्मली काम में लेते हैं। फिर आता है इसमें शो, यहाँ पर रूलर बार, ये जो बार होती है इसको रूलर बार बोलते हैं। रूलर बार को एक्टिवेट करना हो, डीएक्टिवेट करना हो, ये पेज की मार्जिन को सेट करते हैं। ग्रिड लाइंस, ग्राफ फॉर्मेट होता है जो यहाँ पे अपन ग्राफ फॉर्मेट में इसको काम में लेंगे।
नेविगेशन फाइल के अंदर कुछ मैट्रिक्स को अपने को खोजना हो तो यहाँ पे इस पैनल बॉक्स में अपन लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेविगेशन टूल बार। इसको अपन हटा सकते हैं और यहाँ से लगा सकते हैं। जूम फाइल का जूम लेवल अपन सेट कर सकते हैं। न्यूनतम जूम लेवल इसका 10 है और मैक्सिमम इसका 500 यहाँ पे। इसमें ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड के साथ कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बटन को अगर अपन प्रेस करते हैं तब भी इसका जूम लेवल इस प्रकार से अपन, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सेट कर सकते हैं। न्यू विंडो का मतलब होता है वर्तमान फाइल की एज सेम के सेम प्रतिलिपि बना देगा, एज ए कार्बन कॉपी की बात ही काम में ली जाएगी। अरेंज ऑल, एक साथ बहुत सारी फाइलों को अरेंज कर देगा ऊपर नीचे रखने के लिए। स्प्लिट का मतलब होता है वर्तमान फाइल को स्प्लिट कर देगा। इससे क्या होगा कि एक ही फाइल आपको 2 स्क्रीन में डिवाइड हो जाएगी, तब इसका यूज अपन करेंगे। व्यू साइड बाय साइड का मतलब होता है 2 फाइलों को लंबवत रूप में एक स्क्रीन के ऊपर खड़ा कर देगा, सिर्फ 2 ही फाइलों को खड़ा करेगा। स्विच विंडो, जब बहुत सारी फाइल्स खुली होती हैं, बहुत सारी विंडो खुली होती है, तो उनको यहाँ से आप लोग स्विचिंग कर सकते हैं डायरेक्ट इस प्रकार से। और मैक्रो, शब्दों की टेक्स्ट रिकॉर्डिंग, जिस प्रकार से अपन मोबाइल्स वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में टेक्स्ट रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में टेक्स्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए काम में लेते हैं मैक्रो का। मैक्रो की शॉर्टकट कमांड है Alt+F8 होती है। तो व्यू मैक्रो, पहले से बने हुए मैक्रो को देखने के लिए, और रिकॉर्ड मैक्रो, नया मैक्रो बनाने के लिए इसका यूज अपन करते हैं। तो ये व्यू वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है MS वर्ड के अंदर। अगर आपको हमारा पेज पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।